हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, काफ़ी अच्छी लेंथ में है, और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं, कुछ इस तरह की रेखाएं नज़र आएंगी जो इनकी फिंगर्स के लोअर एंड मिडल दोनों ही फैलेंजेस के ऊपर क्लियरली विजिबल हैं। ऐसी रेखाओं का होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। फिंगर्स की थिकनेस की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, बहुत अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना इनके भीतर रहेगा। अगर हम लेंथ की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स की लंबाई में इनकी सभी फिंगर्स काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आ रही हैं। इवन इनकी जो इंडेक्स फिंगर है यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट है, काफ़ी थिक नज़र आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना तो काफ़ी अच्छा रहेगा ही। साथ इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज देता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी शनि फिंगर को बिल्कुल स्ट्रेट, बहुत अच्छी लेंथ में शनि फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का रहेगा। एक अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। ऐसे नेटिव काफ़ी डिसिप्लिन्ड होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। सूर्य फिंगर को देखा जाए तो सूर्य फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में है। आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो सूर्य फिंगर है इनकी तर्जनी से भी ज़्यादा लंबी नज़र आ रही है। आप यहाँ से देख सकते हैं इस फिंगर की लंबाई को, या फिंगर अधिक लंबाई में हो तो ऐसे नेटिव का सोशल सर्कल काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति थोड़े रिस्क टेकर होते हैं, जीवन में रिस्क लेने से बिल्कुल भी नहीं घबराते, और कई बार तो अपनी धन से जुड़ी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर रहती है। ऐसे व्यक्ति अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड जैसी चीज़ें हैं, इनमें भी इनकी रुचि देखी जा सकती है। ओवरऑल इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को काफ़ी क्रिएटिव नेचर का बनाता है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल ऐसे नेटिव अपने जीवन में बना पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे यह सूर्य फिंगर का टॉप फैलेंज है, यहाँ तक इनकी मरकरी फिंगर पहुँचती हुई आपको नज़र आएगी। इस तरह की लंबी मरकरी फिंगर का होना नेटिव के स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन तो स्ट्रॉन्ग होता ही है, साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत बेहतर रहते हैं जिनकी यह फिंगर अच्छी लंबाई में हो। ऐसे व्यक्ति बिजनेस के माध्यम से जीवन में अच्छा धन कमा पाते हैं। और अगर ऐसा नेटिव जिसकी मरकरी फिंगर अच्छी लंबाई में हो जॉब के जरिए धन कमाना चाहे तो वहाँ पर भी रास्ते खुले रहते हैं, क्योंकि जिन लोगों की यह फिंगर लंबी होती है उनके स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ऐसे व्यक्ति जॉब में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं यह फिंगर हल्की सी लो सेट है। अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें आपको यह फिंगर थोड़ी सी नीचे से शुरू होती बाकी फिंगर्स के मुकाबले। जैसे यह इनकी सूर्य फिंगर है, यह शनि है, और यह बृहस्पति की फिंगर है, तीनों ही थोड़ी हाई सेट हैं, और मरकरी फिंगर हल्की सी लो सेट नज़र आ रही है। इस फिंगर का लो सेट होना नेटिव को थोड़ी शाई नेचर देता है, जबकि फिंगर की लंबाई का अच्छा होना इन्हें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके गुरु पर्वत की ही। आप यहाँ पर देखेंगे यह एरिया जो इंडेक्स फिंगर के नीचे का एरिया रहता है इसको गुरु माउंट कहते हैं। और जिन लोगों का यह माउंट ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं। बहुत ही अच्छी नॉलेजेबल पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। धर्म कर्म के काम करने में ऐसे व्यक्ति की रुचि रहती है। और ख़ास तौर पर जब इस माउंट के ऊपर आपको जीवन रेखा या मस्तिष्क रेखा से कोई रेखा निकलकर इस तरह से ऊपर की तरफ आती हुई नजर आए तो इस रेखा को बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी रेखा हाथ में हो तो यह प्रोग्रेस लाइन कहलाती है और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर प्रोग्रेस करते हैं और जीवन में काफ़ी अच्छी ऊंचाई तक पहुंचते हैं। आपको कुछ आड़ी रेखाएं नजर आएंगी, कुछ इस तरह की रेखाएं यहाँ पर जिन्हें हम लाइंस ऑफ सिंपैथी कहते हैं। ऐसी रेखाएं अगर हों तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी सिंपैथेटिक स्वभाव के होते हैं, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से पेश आने वाली नेचर इनकी रहती है और समाज में काफ़ी अच्छा मान सम्मान ऐसे व्यक्ति को मिलता है जिनका गुरु पर्वत इस तरह से उभरा हुआ हो और ऐसी आड़ी रेखाएं गुरु पर्वत के ऊपर मौजूद हों। अगर हम इनके अंगूठे पर बनने वाले इस बुद्धाजाई के चिन्ह की बात करें, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इस तरह के चिन्ह की फॉर्मेशन हो रही है जिसको बुद्धाजाई या यव का चिन्ह कहा जाता है। जिन लोगों की अंगूठे के ऊपर इस तरह का चिन्ह बनता है ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्रिय सक्रिय रहती है, सिक्स सेंस जिसको कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति को आने वाली घटनाओं का पूर्व आभास हो सकता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, ऐसी चीज़ों का आभास ऐसे व्यक्ति को पहले ही हो जाता है। इस तरह के चिन्ह का होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक इस तरह की अधूरी रेखा बन रही है और यहाँ पर भी आपको हल्की सी फॉर्मेशन नजर आएगी। यह एक कंप्लीट गर्डल ऑफ वीनस बन सकता था अगर यहाँ से कोई रेखा शुरू होती और यहाँ तक मिल जाती और ऐसा अर्धचंद्रमा बन जाता तो इस तरह के चिन्ह को शुक्र वलय या गर्डल ऑफ वीनस कहा जाता है। यहाँ पर यह गर्डल ऑफ वीनस कुछ इस तरह से अधूरा बन रहा है, इस वजह से काफ़ी क्रिएटिव नेचर रहती है, आर्टिस्टिक चीज़ों की तरफ रुचि व्यक्ति की रहती है। अगर ये कंप्लीट हो तो इसके रिजल्ट बहुत पॉजिटिव होते हैं, लेकिन अगर यह इस तरह से खुला हुआ अनकम्प्लीट नजर आए तो नेटिव का जो रुझान है वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ रहेगा तो उसे, लेकिन साथ ही साथ मूडी टाइप की नेचर, मूड स्विंग्स की दिक्कत का भी ऐसे व्यक्ति को सामना करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं इनके शनि पर्वत को, बिल्कुल फ्लैट है इनका शनि माउंट और इनके हाथ में शनि रेखा यहाँ से शुरू होकर आगे बढ़ती हुई इस तरह का फ्लैट शनि पर्वत अगर हाथ में नजर आए तो जीवन में इनिशियल दौर में थोड़ा संघर्ष रहता है। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है, जीवन में मेहनत अधिक रहती है। अगर शनि पर्वत फ्लैट हो या दब रहा हो तो काफ़ी स्ट्रगल जीवन में शुरुआती दौर में देखा जा सकता है। लेकिन इनके हाथ में जो रेखाएं हैं, जैसे यहाँ से आप देखेंगे इनकी भाग्य रेखा इस तरह से कंप्लीट शनि पर्वत तक पहुंचती और एक सूर्य रेखा भी आपको यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी। इस तरह की डबल रेखाएं होना, सूर्य रेखा का मौजूद होना और भाग्य रेखा का मौजूद होना नेटिव को जीवन में बहुत तरक्की दिलवाता है। ऐसा व्यक्ति लगभग 30 वर्ष के यानी 30 वर्ष की एज के बाद समाज में काफ़ी अच्छी पहचान बनाने लगता है, काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस के योग इस तरह की दोहरी रेखाएं हाथ में देती हैं जिनके हाथ पर ये दोनों रेखाएं मौजूद हों, सूर्य रेखा भी और शनि रेखा भी। शनि रेखा को भाग्य रेखा भी कहा जाता है। तो दोनों रेखाएं एक साथ मौजूद होना बहुत अच्छा राजयोग की तरह इसको देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं इनके सूर्य पर्वत को बिल्कुल फ्लैट सूर्य माउंट है जिस वजह से यश मिलने में थोड़ी कमी रह सकती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल पाता जिसे हम यश की कमी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर इस रेखा का इस एरिया से शुरू होना और थोड़ा ओवरलैप होकर आगे बढ़ना नेटिव को 30 की एज के बाद बहुत अच्छी पहचान दिलवाता है। 30 प्लस की एज के बाद ऐसा व्यक्ति जीवन में प्रोग्रेस करना शुरू करता है और काफ़ी अच्छी ऊंचाई तक पहुंचता है। अगर हम देखें इनके जो इनका बुद्ध पर्वत है, इस माउंट की बात करें तो आप देखेंगे यह माउंट काफ़ी उठा हुआ है, भले ही थोड़ा सा लो सेट है लेकिन उभरा हुआ मरकरी माउंट नेटिव के स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्मेन को दर्शाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में बिजनेस के माध्यम से
काफ़ी अच्छा धन अर्जित कर सकता है, क्योंकि इनके हाथ में आपको कुछ रेखाएं भी नजर आएंगी। जैसे यह रेखाएं इनके मरकरी माउंट की तरफ बढ़ती हुई आपको नजर आएंगी। बेशक ये थोड़ी ब्रोकन लाइंस हैं, लेकिन हाथ में काफ़ी सारी ऐसी रेखाएं होने से नेटिव का माइंड बहुत शार्प रहता है और ऐसा व्यक्ति जीवन में कई सारे काम एक साथ करने की काबिलियत रखता है। और इन रेखाओं का इस तरह से ब्रोकन शेप में होना नेटिव को कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी दे सकता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि यह मरकरी लाइंस है और मरकरी लाइंस अगर ब्रोकन हो तो डाइजेशन में कुछ ना कुछ दिक्कतें व्यक्ति को आ सकती हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर कुछ खड़ी रेखाएं होना, ऐसी कुछ बारीक रेखाएं आपको यहाँ पर नजर आएंगी जिन्हें हम हीलिंग लाइंस कहते हैं। और जिनके हाथ पर ऐसी हीलिंग लाइंस होती हैं, ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है। अगर हम बात करें इनकी हार्ट लाइन की, तो आप यहाँ पर देखेंगे हार्ट लाइन कुछ इस तरह से चलती हुई एक बारीक रेखा नीचे की तरफ निकलकर इस तरह का एक विष्णु चिन्ह बनाती हुई। ऐसा चिन्ह जिन लोगों की हथेली पर बनता है, ऐसा व्यक्ति अगर ईमानदारी के रास्ते पर चलकर काम करता रहे तो जीवन में बहुत अच्छी तरक्की पाता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत, अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर यह चिन्ह हो गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यह बारीक रेखा नीचे मंगल की तरफ बढ़ती हुई, जो नेटिव के मांगलिक होने की पुष्टि करती है। इस तरह का चिन्ह होने से नेटिव थोड़े अग्रेसिव स्वभाव का भी देखा जा सकता है। इस रेखा से डाउनवर्ड ब्रांचेस का होना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को जीवन में कई बार इमोशनल सेटबैक्स का सामना करना पड़ता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को लेटर एज में चलकर ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत होने की संभावना भी देखी जा सकती है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड की। आप यहाँ पर देखेंगे मस्तिष्क रेखा सीधे चलते चलते कुछ नीचे की तरफ झुक रही है। यहाँ पर एक ट्रायंगल बनता हुआ जिसको बहुत अच्छा माना जाता है। हथेली में अगर सेंटर में ट्रायंगल बने तो ऐसा व्यक्ति काफी अच्छा धन कमा पाने में और संचित कर पाने में कामयाब रहता है। और इस रेखा का झुकना इंडिकेट करता है कि नेटिव की समस्या जो रहेगी वो ओवर थिंकिंग की रहेगी। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा कल्पनाशील होता है, कुछ ना कुछ विचार हर समय मन में चलते रहते हैं। और इस तरह की झुकी हुई रेखा होने से नेटिव की मेमोरी तो बहुत अच्छी रहती है, लेकिन ओवर थिंकिंग की वजह से थोड़ा तनाव या स्ट्रेस रहने की संभावना भी देखी जा सकती है। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की, तो आप यहाँ पर देखेंगे जीवन रेखा काफी अच्छी लंबाई में नजर आ रही है। जीवन रेखा का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की जो एज है काफी लंबी रहेगी। यहाँ तक यह रेखा लगभग 75 के आसपास की एज को इंडिकेट करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर आकर इस तरह का एक फोर्क बनना इंडिकेट करता है कि जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं रहेंगी। फॉरेन ट्रैवल करने का मौका भी ऐसे व्यक्ति को जीवन में मिलता है। और आप यहाँ पर देखेंगे एक रेखा अंदर की तरफ चलती हुई, इस रेखा को मंगल की रेखा कहा जाता है। हाथ में मंगल रेखा मौजूद हो तो नेटिव अपने जीवन में काफी अच्छी संपत्ति यानी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब रहता है। और मंगल रेखा का हाथ में होना नेटिव को एनर्जेटिक तो बनाता है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ी एग्रेसिव नेचर भी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। आप यहाँ पर देखेंगे इनके शुक्र पर्वत को, यह एरिया काफी उठा हुआ है, जिसकी वजह से नेटिव अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाओं को एंजॉय करेगा। लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखाओं का होना अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को अपने रिलेशनशिप्स में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इवन मैरिड लाइफ में भी थोड़ी डिस्टर्बेंस इस तरह की रेखाओं की वजह से होना स्वाभाविक है। बात करते हैं इनके चंद्र पर्वत की। आप देख सकते हैं इस माउंट के ऊपर काफी बारीक छोटी छोटी रेखाएं हैं। ऐसी रेखाएं होने से ट्रैवल अधिक रहता है, जीवन में काफी घूमना फिरना ऐसे व्यक्ति की देखा जा सकता है। लेकिन एक आड़ी रेखा भी आपको इस तरह से नजर आएगी जो इनके वीनस और मून दोनों ही माउंट्स को कनेक्ट करती हुई इस तरह की रेखा को लाइन ऑफ एडिक्शन या विया लसिविया रेखा कहा जाता है। ऐसी रेखा होने से नेटिव को एडिक्टिव चीज़ों से बचना चाहिए। किसी न किसी एडिक्शन वाली चीज़ की संभावना रहती है। ऐसा व्यक्ति किसी चीज़ का के लिए एडिक्ट हो सकता है या किसी तरह की एलर्जी का सामना भी नेटिव को अपने जीवन में करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में।
और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।